अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फकर में खुशामदीद। इसराइल अब ईरान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान की जौहरी ताकत को चैलेंज करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की इसराइल का अगला हदफ है, क्योंकि इसराइल ने ठान लिया है कि उसने मुस्लिम दुनिया में किसी को एटमी ताकत नहीं बनने देना, और अगर कोई मुस्लिम मुल्क यानी पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया तो उसको उस हद तक कमज़ोर करना है, उस हद तक उसके खिलाफ साजिशें करनी है कि दुनिया उसको उसकी जो डेटरेंस है उससे महरूम कर दे। अब मुझे ऐसे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान और इसराइल आमने सामने होंगे। हमारे शाहीन 3 यहाँ से उड़ेंगे और 9 मिनट के अंदर अंदर तेल अवीव मलबे का ढेर बन जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसकी ठोस वजूहात हैं और इसराइली लीडरशिप की वाज़ेह धमकी अमेज़ बयानात हैं जो कि मुसलसल सामने आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की ये जो किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस है, इस पे J-10C और J-17 थंडर तैयारे ईरान पर हमलों के लिए वहाँ पर तैनात किए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कल पाकिस्तान के J-17 थंडर तैयारों ने सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ें की हैं, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसराइल की सरहद के महज चंद 100 किलोमीटर के बिल्कुल उसमें जाकर उन्होंने परवाज़ें की हैं। तो ये परवाज़ें खारिज ज़िल्लत थी। ये कौन से ऐसे तैयारे थे जिनके इंजनों को रवां रखने के लिए जनाब उनका जो चक्कर लगाना है वो ज़रूरी था? ऐसा नहीं है, बल्कि जो बयानात थे ख़ास तौर पर मेयर मिस्री और इसराइल कट्स के, उनको जवाब देना ज़रूरी था। और कल पाकिस्तान की तरफ से J-17 थंडर तैयारों को उड़ाकर ये जवाब दे दिया गया है कि जनाब तुम्हारी ज़ुबानें जो इस वक्त तक बहुत चल रही हैं, इन ज़ुबानों को अब काटने का वक्त आ गया है। ये जो स्क्रीन पर आपको शख्स नज़र आ रहा है, इसका नाम है मेयर मिस्री। ये इसराइल का एक मुसन्नफ़ है, प्रोफेसर है, पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर है। ये यरूशलेम की इब्रानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। उसने एक पोस्ट की है और उस पोस्ट में कहा गया है कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर देंगे। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि इसराइल की तरफ से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की इससे पहले भी साजिश की जा चुकी है। इससे पहले भी इसराइली तैयारे इंडियन एयर बेसिस पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए जनाब तैयार हालत में खड़े थे कि जनाब जैसे ही यूं करके चुटकी बजेगी तैयारे यहाँ से परवाज़ करेंगे और पाकिस्तान में बमबारी करके वापस चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उस मौके पर भी अपनी जो कॉम्बैट रेडीनेस है उसका अमली तौर पर सबूत दिया था, और उस वक्त भी ये पैगाम दे दिया गया था कि जनाब आओगे तो सही लेकिन जाओगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे ताबूत भी किसी को नहीं दिए जाएंगे। तो उसके बाद जनाब ये कार्रवाई रुक गई थी। इसी तरीके से इसराइली वज़ीर दिफा है जिसका नाम है इसराइल कट्स, और इसराइल कट्स की तरफ से एक से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान और तुर्किया के ख़िलाफ़ बयानात सामने आए हैं और पाकिस्तान को चैलेंज करने की बात भी उसकी तरफ से की गई। और मुसलसल इस बात का इजहार किया जा रहा है आजकल इसराइली मीडिया पर कि जनाब ईरान की कहानी तो ख़त्म हो गई, अब पाकिस्तान का नंबर लगेगा। अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में तुर्क प्रेसिडेंट जनाब रजब तय्यब एर्दोगान का वो खिताब इस वक्त भी मीडिया पर मौजूद है, जिसमें जनाब रजब तय्यब एर्दोगान साहब की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर पाकिस्तान के अंदर ईरान की ये जो जंग जिसको थोपा गया है इसराइली शह पर अमेरिका की जानिब से, उसके हवाले से पीस प्रोसेस पाकिस्तान में ना चल रहा होता तो तुर्किया अपनी फ़ौज इसराइल में दाखिल कर चुका होता। तो आपका क्या ख्याल है कि रजब तय्यब एर्दोगान जैसी शख्सियत ऐसे ही हवा में बात कर रही थी? उनके पास डेफिनेटली इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि इसराइल को कैंडे में रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर रजब तय्यब एर्दोगान साहब के बाद तुर्क वज़ीर ख़ारजा जनाब हकान फ़िदान की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आई थी, और हकान फ़िदान ने भी वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया था कि पाकिस्तान और तुर्की इनको अलग अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि माजी में तो तुर्क लीडरशिप की तरफ से ये स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी हैं कि तुर्किया का बॉर्डर वाघा से शुरू होता है। यानी उन्होंने तुर्किया को या पाकिस्तान को तुर्किया
दोनों को एक मुल्क करार दिया था और उनका ये मानना था कि तुर्की की जो सरहदें हैं उनको पाकिस्तान की सरहद समझा जाए और जो पाकिस्तान की सरहद है उसको तुर्किया की सरहद समझा जाए। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के ये जो जिसे हम कह सकते हैं ना म्यूजियम्स, वहाँ पर एक वर्दी लटकी हुई है आज भी, जो कि एक इजरायली पायलट की वर्दी है। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इस वर्दी के साथ साथ दीगर वर्दियां भी यहाँ पर लटक सकती हैं। लिहाजा हालात को जो है ना उसको अगर कंट्रोल में रखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो लोग जो ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि जनाब पाकिस्तान में वैसा ही ऑपरेशन करेंगे जैसा ईरान में किया, यानी ड्रोन्स को सप्लाई करेंगे, यहाँ पर जनाब ड्रोन्स को तैयार किया जाएगा, ड्रोन्स को जनाब यहाँ से उड़ाया जाएगा, फिर तंसीबात पर या साइंटिस्ट के ऊपर हमले किए जाएंगे और पाकिस्तान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन वगैरह को टारगेट किया जाएगा। वो एमको की जन्नत में रहते हैं, एमको की जन्नत में, क्योंकि ईरान के अंदर तो ब्लैक शीप्स बहुत ज़्यादा मौजूद थी और हैं भी। मतलब जंग के दिनों में भी अगर जनाब अली लारेजानी साहब की शनाख्त करके उनको उनकी साहबजादी के घर पे निशाना बनाया गया तो ये किसी आस्तीन के सांप की ही जिम्मेदारी थी, जबकि पाकिस्तान के अंदर बच्चा बच्चा इसराइल के साथ जो नफरत है ना उसका लेवल ही अलग है। मतलब कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा ये कहते हुआ कि जनाब इसराइल के साथ हमें जो है ना वो जंग नहीं करनी चाहिए। आपको यहाँ पर हर एक बंदा, आप किसी भी गली कूचे चौराहे में जाकर खड़े हो जाएं और उससे पूछें कि क्या पाकिस्तान को अबाबील या शाहीन 3 फायर करना चाहिए इसराइल पर, तो कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं करना चाहिए। वो कहेंगे जनाब रात को जो करना है भी दिन को करो, और अगर दिन को करना है तो अभी करो, इसी वक्त करो। ये वो सेंटीमेंट्स हैं जनाब जो कि इस वक्त पाकिस्तान में पाए जाते हैं और ये आज के नहीं है, तवील अरसे से जब इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम किया जाता है यही जज्बात भड़क कर सामने आते हैं। और ये बात भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ मिसाइल्स हैं उनकी रेंज का जो सरप्राइज़ फैक्टर है वो उसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये जो सरप्राइज़ फैक्टर्स हैं ये हम बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर भी सकते हैं। और अगर ईरान 5th जनरेशन F-35 तैयारा गिरा सकता है, ईरान, हमने भी रफ़ाल तैयारों को गिराया, तो इसका मतलब ये है कि F-35 या स्टेल्थ तैयारे अब उनको गिराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो गिराए जा सकते हैं और तकनीक सामने आ चुकी है। लिहाजा ये जो सूरत हाल है इस पर अगर गुरेज किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आप ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम को तबाह कर देंगे, आपको क्या पता कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम की वुसअत क्या है, नहीं अंदाज़ा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को मां सिवाय अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ चंद लोगों को इस बात का इल्म है कि जनाब क्या है हकीकी सूरत हाल, तो बाकियों के लिए तो वो अब भी एक आयरन कर्टन में। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इस हद तक सिक्योर, सील्ड और महफूज है कि उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। आप तो ईरान की नेतन्स, फर्दू और इस्फहान की साइट्स को तबाह नहीं कर सके, तो पाकिस्तान तो ये कह देना कि जनाब हमने करना हिल्स के ऊपर जो है वो मिसाइल मार दिया तो पाकिस्तान का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ये इस तरह की सोच रखने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान इस वक्त ये जो जंग ईरान के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है इसको बहुत गहराई से देख रहा है। पाकिस्तान को बखूबी इस बात का अंदाज़ा है कि ईरान अगर खुदा ना खास्ता आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान खामखा ही जो है वो ईरान की जंग बंदी करने के लिए सालसी के लिए मैदान में आया? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को बखूबी इस बात का अंदाज़ा है कि कौन कहाँ पर कौन सा खेल खेल रहा है। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में आपके साथ आज से तकरीबन 10-15 दिन कबल एक खबर शेयर की थी कि एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर हुई है और वो पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी शेयर की है कि जनाब पाकिस्तान से कुछ लोगों को हमला आवर बनाने के लिए
جو پاک ایران بارڈر ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسے سین کو کریٹ کیا جائے گا جس کی بنیاد پر ایران کا پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت اعتماد ہے اس کو شیٹر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کام کے لیے پاکستان میں موجود BLA اور یہاں پر جو نیٹ ورکس ہیں TTP کے، ان کو استعمال کیا جائے گا ایران کے خلاف کارروائی کے لیے۔ کل تسنیم نیوز نے خبر دی کہ یہ جو ایک کارروائی جو ہے پاک ایران بارڈر کے اوپر وہ ایرانی فورسز کی طرف سے کی گئی ہے، اور اس کارروائی کے اندر پاکستان سے ایران میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے شرپسند عناصر کو نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان نے اگر ایران کو یہ بات قبل از وقت بتا دی تھی، اگر میں ان سائٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ یہ خبر تقریباً 10 روز قبل شیئر کر چکا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے تک بھی تو یہ انفارمیشن اس وقت تک نہیں نہ پہنچی ہوگی کہ جناب ابھی انہوں نے فائل وہاں پہ بھیجی اور یہاں تک مجھ کو انفارمیشن آ گئی۔ ڈیفینیٹلی یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں، سب کو اندازہ تھا کہ کہاں کہاں پر کون کون سے موو کو آگے کیا جا سکتا ہے، کس وقت کون سے مورے کو آگے کرنا ہے، یہ سب کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ لہٰذا اس ساری کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹیلیجنس انفارمیشن کو شیئر کیا گیا تھا، اور یہ جو اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر بھی پاکستان کا جو ہے نا وہ رد عمل وہ جو ہے وہ بیونڈ یور ایکسپیکٹیشنز ہوگا کسی بھی مہم جوئی پر۔ میں نے آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان نے جو سعودی عربیہ میں چیزیں بھجوائی ہیں وہ ایران کے خلاف نہیں ہے، سعودی عربیہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ اگر پاکستان، سعودی عربیہ، مصر اور ترکیہ ایک 4 ملکی بلاک بنا رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ محض اس وجہ سے ہے کہ چاروں ملکوں نے آپس کے اندر ہی بیٹھ کے چیزوں کو طے کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جو انفارمیشن شیئرنگ ہے وہ نیکسٹ لیول پر آ رہی ہے، اور یہ جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں جس کا میں نہایت محفوظ انداز میں آپ کو اس کا حوالے دے کے بتا رہا ہوں، تو ان فیکٹ کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان نے اس کا جو مؤثر رد عمل ہے وہ دیا ہے۔ JF-17 خام خواہ نہیں اڑے تھے، JF-17 نہ ہی خام خواہ اڑیں گے۔ یہ جب اڑیں گے تو یہ ایک طاقتور سگنل دینے کے لیے اڑیں گے، اور یہ طاقت کا سگنل جہاں پہنچانا تھا وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اب اس بات کی سمجھ آ جانا چاہیے کہ ایران ایک ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت نہیں ہے، پاکستان ایک ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ہے۔ لہٰذا ذرا تھوڑا سا صبر کے دامن کو ہاتھ میں رکھیں، اس سے پہلے جو ہے نا وہ کچا کام نہ کریں۔ پاکستان ہاتھ ڈالے گا، انشاءاللہ پاکستان ہی گرائے گا، اور بہت جلد گرائے گا۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔